पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से एकता के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है। अब तक बचपन से हम पढ़ते आ रहे थे, एक छोटी सी कहानी पढ़ते थे कि अलग अलग लकड़ियां हैं, उनको कोई भी तोड़ सकता है, उसका गट्ठर बना दिया गया तो कोई तोड़ नहीं सकता। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बांटो और राज करो की नीति पे चलते रहे, और चूंकि हम बटे हुए थे इसलिए गुलाम हुए। बचपन से ये संग में थे पहली बार है इसीलिए जब कह ऐसा। रहे हैं कि नहीं बांटो, बटे रहो। अगर कोई ये कह रहा है ये कि तो संघ बटो बोल मत, रहा है, आप बोल रहे हैं। एक रहो, भैया मैं किसी के बीच में तो बोलता नहीं हूं, किसको खलबली मच रही है तो वो बाद में बोल लेगा। तो पहली बार मैं सुन रहा हूं कि जो एकता के खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं ये। अरे बचपन से बच्चों से ये पढ़ाया जाता है कि एकता में बल है, सब एक रहो, और योगी जी ने तो कहा एक रहो, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। उस पर भी आपत्ति है कि नेक भी मत बनो। तो ठीक है, मैं मानता हूं कि नेक बनने का समाजवादी पार्टी जो आतंकवादियों को से आरोप हटाने के लिए बाकायदा अरे कोर्ट दंगाइयों में के बारे में जाती है, बोल और दो कोर्ट कुछ। का जज कहता है कि आप दंगाई अगर नक्सलवादी के बारे जाएंगे में बोल वहां, दो भाई आप आप। इनको सिर्फ क्या आपको अगर छुड़वाने दवाई के लिए खाते आए हैं, खाते समझ में बाद नहीं में आप आता। इनको पद्मश्री भी देंगे। उस पार्टी से आप क्या अपेक्षा आपको कर कौन सा सकते श्री हैं? मिलेगा वो जो कभी आप एक बात करनी, नफरत फैला रहे हैं, पीडीए बताइए अपने इस आप जहर में आपको क्या मिल भैया रहा देखो, है। राकेश, समाज में जहर राकेश मैं फैलाने का किसी कोई के पैसा बीच में मिलता नहीं है क्या बोलता हूं, आपको। मैं धर्मेंद्र यादव जी इनका सुन लीजिए फिल्टर सर, डाउन आ करिए। गए ना फिर आप उस लाइन पर कि हिंदू मैं इस एकजुटता की तरीके बात हो गई तो नफरत मैं फैलने लगी। देखो अवनीश, मैं पहले अवनीश जी की बात सुन लीजिए, फिर धर्मेंद्र यादव आ जाऊंगा। और थोड़ा दानिश कुरैशी से सीख लीजिए, अभी तक उनकी बारी नहीं आई है लेकिन फिर भी इंतजार कर रहे हैं, तो रुक जाइए पहले सर, सबको बोल लेने दीजिए एक बार। मैं बड़ा अवनीश जी बिना एक चीज किस और ऐड कर देता हूं, ये आज बिना इतनी किसी बौखलाहट क्यों है? क्योंकि मैं संघ पूरी इसीलिए बता तरीके से समर्थन में, अब ये लगने लगा है कि पूरा कैडर अब चुनाव में इस तरीके अलग तरीके से स्ट्रेटजी बनेगी, इसलिए बौखलाहट है। पूरा, राकेश जी, कैडर का सवाल नहीं है, समूचा भारतवर्ष का वो समाज जो भारत को विकास और उन्नति की पराकाष्ठा पर देखना चाहता है। पिछले 10 सालों में उसने आर्थिक स्तर पर जिस और वैश्विक स्तर पर जिस प्रतिष्ठा की जो चरमोत्कर्ष देखा है, उससे कैसे अलग हो सकता है? लोग महसूस कर रहे हैं, लोग अभिव्यक्त कर रहे हैं इस बात को। राकेश जी, एक बात बड़ी साफ सी अयोध्या है, के लोगों ने नहीं देखा था क्या। मैं उस व्यक्ति, फिर ये बोला व्यक्ति बीच में, मैं एक अयोध्या बात के बड़ी लोगों ने साफ नहीं सी देखा कह था रहा हूं, क्या। मैं बिना किसी इफ एंड चित्रकूट बट के के लोगों ने नहीं देखा था क्या। बटने के उत्तर क्यों आप खिलाफ बता रहे हैं। नैरेटिव चलाऊंगा, बटेंगे नहीं। प्रयागराज के लोगों ने कोई नहीं देखा था पीडीए क्या। नहीं, कोई डीडीए नहीं, समूचा हाँ पीडीए समाज तो एक आपको बुरा होगा, लगेगा भाई, पीडीए समूचा को देखने समाज में होगा। दिक्कत है पीडीए आपको। अपने आप में पीडीए कभी को खाम देखने में बना दिक्कत लेते है हैं, कभी आपको। एमवाई बना लेते वही हैं, कह रहे कभी वाईएम पीडीए बना को लेते देखने में हैं, बहुत कभी बड़ी कुछ दिक्कत बना है लेते आपको, हैं, यही तो आपकी कभी पीड़ा डीएम है। बना लेते हैं। ये पीडीए को बात जो है, आंसर देना पड़ता है, समाज आपको को पीड़ा हो जाती लगातार है। विभाजित करके पीडीए का संविधान सत्ता पर बचाना पड़ता है, काबिज आपको होना, पीड़ा हो जाती और है। सत्ता पर पीडीए काबिज को होने के आर्थिक बाद बराबरी देनी सिर्फ पड़े तो कुछ, आपको पीड़ा भाई हो राकेश जाती जी है। क्या ठीक है आपने पीछे धर्मेंद्र से यादव, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा धर्मेंद्र दिया? यादव सर प्लीज, मैंने कहा ना कि मैं फिर क्या आपके पास आ बैकग्राउंड म्यूजिक जाऊंगा। लगा दिया? 20 सेकंड और सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बोल लीजिएगा। राकेश जी, बिना किसी इफ एंड बट के कह रहा हूं, समूचा समाज जब एक होगा, क्या कहा योगी जी ने, राष्ट्र प्रगति की धारा पर, प्रगति के उस शिखर पर पहुंचेगा जहां अब तक हम कल्पना करते रहे। इसलिए बिना किसी इफ एंड बट के एक रहने की, और जहां पर एक नहीं रहे, और जब भी एक नहीं रहे, तब वहां पर हमने उन संकटों का, हमने विदेशी गुलामी का हमने दंश भोगा है। ठीक है, इसलिए बिना किसी वजह पूरे समूचे समाज को एक होना बोलिए ही धर्मेंद्र यादव, पड़ेगा। बोलिए जल्दी बोलिए, फिर मैं दानिश के पास जाना है, जल्दी बोलिए। पांडे जी 2024 के चुनाव में अयोध्या में पीडीए परिवार एक रहा, नतीजा आपने देख लिया। 2024 के चुनाव में प्रयागराज में पीडीए परिवार एक रहा, आपने नतीजा देख लिया। 2024 में चित्रकूट में पीडीए परिवार एक रहा, आपने नतीजा देख लिया। पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली, पीडीए परिवार एक रहा, और भारतीय जनता पार्टी को उससे कम सीटें मिली। ये चरमोत्कर्ष मुझे लगता है निजेश जी को शायद पता नहीं होगा, इसके बारे में बताने की जरूरत है। आज समाज जाग गया है, समाज अपने हक की बात समझ रहा अच्छा, है। 17-22 में क्या हुआ था, उसका क्या नुकसान होगा ये बात समझ रहा है। 17-22 में क्या हुआ था धर्मेंद्र यादव? तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी क्या हुआ था 2014 के पहले, ये बता दीजिए। 2 सीटें थी कभी भारतीय जनता नहीं नहीं, तो पार्टी फिर ऐसे सीट वाइज मत बात करिए ना, फिर या तो पूरे चुनाव के नतीजे की बात कर लीजिए। चलिए ठीक है, खैर आरपी सिंह इसका जवाब देंगे। मैं आऊंगा निजेश जी, जरा एक पहले दानिश कुरैशी। दानिश कुरैशी, सबसे ज्यादा मुस्लिम एकजुटता की बात आपकी पार्टी करती है, आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, चलिए आपका अधिकार भी है, लेकिन अगर कोई हिंदू एकजुटता की बात करे तो नफरत कैसे फैलती है इससे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं पांडे जी, सबसे पहली बात यह है कि ये जो छलावा है कि भाजपा और संघ एक हुए हैं, ऐसा नहीं है। सेक्युलरिज्म के नाम पर चाहे समाजवादी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे ममता हो, चाहे और कोई भी हो, ये तमाम लोग आरएसएस के साथ एफिलिएटेड है,
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तमाम लोगों से आप एफिडेविट ले लीजिए, समाजवादी पार्टी से पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में उनका कोई भी पदाधिकारी जो है वो संघ में ना जाता हो। ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देश को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, राजनीतिक द्वेष भी होता है, आप भी देखते होंगे, हमने भी देखा है, अलग अलग परिस्थितियां देखी है देश ने। आजादी के बाद से मुसलसल हम देखते आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एक स्पेसिफिक राजनीतिक पार्टी के लिए काम करता हो, तो बट ऑब्वियस है कि उसके विरोधी जो लोग हैं वो उसका विरोध करेंगे। लेकिन फिर भी आपने देखा कि अब से पहले चलिए मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत लगाव है संघ के साथ में, लेकिन उसके पहले भी आप देखिए तो समाजवादी पार्टी के दौर में क्या स्थिति थी वो देख लीजिए। अगर राजस्थान की बात की जाए तो अशोक गहलोत के राज में तो 8000 से ज्यादा नई संघ की शाखाएं बढ़ती गई। कमलनाथ के दौर में लगभग साल भर शायद चले थे वो, उस दौर में क्या हुआ। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। दानिश, आप तो अलग लाइन पर डिबेट को लेकर जा रहे हैं कि सपा कांग्रेस सबको आप कह रहे हैं कि भाई तुम लोग आरएसएस के पीछे लगे हुए हो। ये आपने एक अलग लाइन खींच दी। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा सर उसका भी जवाब दे लीजिए। हाँ, मैं आप ही के पास और समय दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे सवाल पर भी आ जाइए कि मुस्लिम एकजुटता की बात ठीक, तो हिंदू एकजुटता में नफरत क्यों दिखती है? मैं बताऊं आपको, देखिए सबसे पहले जो एकजुटता की जो बात है ना, एकजुटता होनी चाहिए संवैधानिक। अब उसके बाद रह गई धर्म की एकजुटता। तो वो जो व्याख्या दूसरे जो पैनलिस्ट कर रहे हैं, शायद कुछ परसेंट में उसमें इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि जो अधिकार मिला है वो नागरिक के तौर पे मुझे मिला है, आपको मिला है। आपका मजहब आपको इजाजत देता है, मेरा मजहब मुझे इजाजत देता है, और अपनी सुरक्षा करना ये सबका अधिकार है। तमाम लोग कर रहे हैं, आप भी करिए, हम भी करेंगे, क्यों ना करें हम। अनिजेश जी कुछ समझ आया? नहीं राकेश जी इसको इतने संकीर्ण रूप में नहीं देखा जा सकता। बात यह है, आपने एक सवाल पूछा कि अगर हमारे 2 की जगह 8 विधायक हो गए, अबू आजमी ने कहा, उसका जवाब नहीं मिला किसी माई का लाल ने जो मुसलमान को हाथ लगा देगा। मैं जवाब उत्तर प्रदेश, एक सेकंड मैं सुन लीजिए, पहले अनिजेश जी को सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में कहा कि इनका देखो भाई, रिजल्ट आने तक अभी 6 रिजल्ट आने के बाद जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का जब चुनाव हुआ 22 में, तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कहते हैं कि भाई देखो इनको बदलना नहीं है, इनको भेजना नहीं है कहीं भी, इन पुलिस वालों को, इन अधिकारियों को, इनका पहले हिसाब किताब बराबर करना है। जो इस मानसिकता से संविधान और लोकतंत्र की बात करता है राकेश जी, उससे मैं क्या बहस करूं। यहां पर एक बात बड़ी साफ सी है और बिना किसी हिचक के कह रहा हूं, ये बात सिर्फ यहां की नहीं है। आप अजय वर्मा जी कह रहे थे कि 12% बढ़ा है। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के वोट परसेंटेज में कितना फर्क था? रेवंत रेड्डी के तेलंगाना में कितना परसेंट बढ़ा है वोट परसेंट? या तो आप वोट परसेंट पे बात कर लीजिए, या जीत हार पे बात कर लीजिए, या 99-240 पे बात कर लीजिए। इसलिए अपनी तरह से आप पैमाना नहीं ढूंढेंगे। दरअसल अबू हाजमी जो कहने की बात कह रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने की बात है महाराष्ट्र की राजनीति में। मैं ये कहता हूं कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला कोई भी आदमी, चाहे एमएलए नहीं भी होता, तब भी वो सड़कों पे मैदान में था और बिल्कुल शाइस्तगी के साथ, बिल्कुल अमन ओमान के साथ में था। अबू आजमी उसमें दिखाई नहीं पड़े। अगर जो अल्लाह के रसूल का नहीं हुआ वो किसका होगा, वो पूछ लीजिएगा। अब ये लीजिए धर्मेंद्र यादव।